इस बीच पाकिस्तान पर आज की रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि भारत ने तय कर लिया है कि पुंछ के हमले का भरपूर बदला लिया जाएगा। इस वक्त भारतीय सुरक्षा बलों की अलग अलग टुकड़ियां पुंछ से सटी एलओसी के जंगलों में पाकिस्तान के आतंकियों और उनके हैंडलर्स की तलाश कर रही हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और सोर्सेस बता रहे हैं कि बहुत जल्द सफलता हाथ लगने वाली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पांच भारतीय फौजियों की जान लेने वाले आतंकी पाकिस्तान में कहां छिपे हैं? कब खबर आएगी जिन्होंने हमारे भारतीय फौजियों को शहीद किया वो मारे गए? कब सुनाई देगा हमला करने वाले आतंकी जहन्नुम भेज दिए गए? पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। कहीं अपने अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने तो हमला नहीं करवाया। कहीं जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक को टारगेट करने के लिए तो यह हमला नहीं हुआ। कहीं बिलावल की भारत यात्रा से पहले जानबूझकर यह हमला तो नहीं किया गया। सवाल कई हैं और जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। कभी भी खबर आ सकती है कि पुंछ के हमले में शामिल सभी आतंकी मारे गए हैं। एलओसी के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमले की जांच के लिए एनआईए और फॉरेंसिक की टीम पुंछ पहुंच चुकी है। इलाके में 6 से 7 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी के इंटेलिजेंस इनपुट हैं। जंगलों में आतंकी अपने हथियार छुपाकर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और फिर हमला करने के बाद वापस छिप जाते हैं या एलओसी पार चले जाते हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय आतंकियों के जो टेरर कैंप्स हैं वो काफी एक्टिव हैं। हलन शुमाली, डुंगी, फॉरवर्ड कहूटा, ये पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल की वो कैंप हैं और साथ में हजीरा जो कि अल्फा 3 कंट्रोल रूम है, जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश के साथ साथ जो पहले आतंकी यहां पर छुपे हुए हैं, अपने हाइडआउट्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से वो हथियारों को छुपा रहे हैं। ठीक सामने जो ये एरिया है, वहां पर जैसे ही कोई मूवमेंट होती है उसके तुरंत बाद ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान हैं, उनकी तैनाती इस तरीके से की गई है कि पोजीशनिंग के साथ साथ अगर हलचल हो तो उसे स्पॉट किया जा सके। मेन जो फोकस एरिया है वो जंगल का ये इलाका है, जहां पर अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। वहीं जहां अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और हिंटरलैंड के बीच का ये कनेक्टिंग एरिया है, वो रिसेप्शन एरिया जहां पर आतंकी आकर अपने जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे मिल रहे हैं। उसके अलावा जो हथियार रखे हुए हैं उनको रिकवर कर उसके बाद वो टारगेट कर रहे हैं, और इसीलिए जो क्यूआरटी की टीम्स हैं उनकी तैनाती है। कमांडिंग ऑफिसर खुद यहां पर मौके पर मौजूद हैं। पुंछ के भीमबेर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है। वहीं से बाकी जगहों पर तैनात जवान राशन की सप्लाई ले जाते हैं। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ था, जब राष्ट्रीय राइफल्स के 6 जवान राशन लेने आए थे। ये जवान 3 वाहनों को लेकर भीमबेर गली से पुंछ की तरफ जा रहे थे। तेज बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाकर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, ग्रेनेड फेंके और कई राउंड फायर किए, जिससे गाड़ी में आग लग गई और 5 जवान शहीद हुए और 1 जवान घायल हुआ। रसद सप्लाई के तौर पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए ब्रिगेड हेडक्वार्टर से आगे फॉरवर्ड मार्च किया जा रहा है, ताकि इन जंगली इलाकों में जहां पर संभावना इस बात की थी कि आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर कई ऐसी बार टेरर अटैक हुए जिसमें आतंकी नहीं पकड़े गए। वो कहां हैं, किधर हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। उसके साथ साथ इसी को देखते हुए अब डेमोग्राफिकली ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां एक तरफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही है, दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। भीमबेर गली का ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका ये है, क्योंकि टॉप मोस्ट एरिया है जहां पर दोनों तरफ, यानी मेरे ठीक इस तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे पाकिस्तान का हलन शुमाली, आलियाबाद, हजीरा जैसे अल्फा 3 कंट्रोल रूम है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पहाड़ के पीछे भी लाइन ऑफ कंट्रोल है। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जो जैश-ए-मोहम्मद समर्थित आतंकी संगठन है।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी हमले कर रहा है। इन आतंकियों को पकड़कर उनको सजा देना कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आतंकियों की जानकारी देने के लिए 10 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। पूरे पुंछ में ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। रिवॉर्ड का जो 10 लाख रुपए रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं ताकि उनकी सूचना देने वालों को ये 10 लाख रुपए दिया जाए। उनको उनकी जो सूचना जो देगा उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। अब ये पूरा पैसेज है, यहाँ पर टेरर अटैक हुआ, जब गाड़ी यहाँ से जा रही थी आर्मी व्हीकल, उसके तुरंत बाद ही अटैक हुआ। शहीदों की पहचान लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह और हवलदार मनदीप सिंह के रूप में हुई है। इनमें से लांस नायक देवाशीष बसवाल ओडिशा के रहने वाले हैं और बाकी 4 शहीद जवान पंजाब के निवासी थे। जब से भारत को G20 की मेजबानी मिली है, पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ये पचा नहीं पा रहा कि भारत में दुनिया के 20 बड़े देशों के नेता आएंगे और अध्यक्षता भारत के पास होगी। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया भारत को मान रही है, दुनिया भारत का लोहा मान रही है। सितंबर में पूरी दुनिया के नेता भारत में होंगे। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। रोजे में भूखे रहने के बाद अब ईद में भी फाकों की नौबत है और इसीलिए पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। अगले महीने यानी मई में श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने इस बैठक को टारगेट करने के लिए तो हमला नहीं किया। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान भारत के G20 के रंग में भंग डालने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा से ठीक पहले हुआ यह हमला कई सवाल उठा रहा है। बिलावल भुट्टो को SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में आना है। यह बैठक 4 और 5 मई को गोवा में होनी है। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आ रहा है और भारत और पाकिस्तान के सर्द रिश्तों की बर्फ जब पिघलती है तो यह पाकिस्तान की आर्मी, ISI और आतंकी संगठनों को अच्छा नहीं लगता। तो कहीं इसीलिए तो यह हमला नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व है तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के बड़बोले विदेश मंत्री हैं। उनके अंदर उनकी मां बेनजीर भुट्टो और नाना जुल्फिकार अली भुट्टो की कोई क्वालिटी नजर नहीं आती। इसीलिए पाकिस्तानी डर रहे हैं कि कहीं 12 साल बाद भारत जाकर उनका विदेश मंत्री नाक न कटवा दे, क्योंकि बिलावल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अनाप शनाप बयान दे चुके हैं। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. बिलावल की इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तानी उन्हें तमीज से और अदब से पेश आने को कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक सबक जिंदगी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर द फॉरेन मिनिस्टर, यू आर आवर लीडिंग डिप्लोमेट, तो अपनी जुबान, अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, द बुचर ऑफ
गुजरात वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, नॉट फॉर अ फॉरेन मिनिस्टर टू स्पीक लाइक दिस। लेकिन अगर वो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और वो समझते हैं कि इस मीटिंग में जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। बिलावल का एक विदेश मंत्री के तौर पर भारत आना भी उनकी खानदानी सियासत के लिहाज से ऐतिहासिक है, क्योंकि जब उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर 1972 में भारत आए थे, तो ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता करना पाकिस्तान की मजबूरी थी, क्योंकि तब भारत के पास पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी थे। इसी शिमला समझौते के बाद भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को छोड़ा। यह तय हुआ था कि दोनों देशों के बीच आगे कोई मध्यस्थ या तीसरा पक्ष नहीं आएगा। 1971 के युद्ध में भारत द्वारा कब्जा की गई पाकिस्तान की जमीन भी वापस कर दी गई थी। इसीलिए अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट बिलावल भुट्टो को नाना का मान रखने को कह रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि कहीं अपनी नासमझी के चक्कर में कश्मीर का नाम भूल कर भी न ले लेना। कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान इंडिया के में जाके कोई बात करे किसी स्पीच में और उसमें कश्मीर का नाम, यानी मुझे अपने तौर पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कश्मीर का नाम होगा। लेकिन मैं इसीलिए आपसे रहनुमाई चाह रही हूँ कि क्या इस तरह का जो है वो ये होगा या नहीं। वो नई वाली जो पॉलिसी है वो इतने सालों का अब रिजल्ट भी तो आ गया है ना। तो अगर इन्हें जरा भी अकल है और थोड़ी भी शर्म है तो अपनी हकीकत को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें सीरियसली, और वहां पे जाके ऐसा माहौल क्रिएट करें कि जो है ना वो रंजिशें या वो जो है दीवारें जो हैं वो नीचे गिरें। हाँ जी, एकदम तो नहीं होने लगा, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप तो है ना। तो अभी पता लग जाएगा। देखें, इनके जो नाना है वो तो गए थे आगरा में, शिमला 1972 में, और 94,000 POWs पाकिस्तान के उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके उनको रिलीज करवा लिया था। तो अगर वो उस ट्रेडिशन में जाएंगे, इन अ फ्रेंडली ट्रेडिशन, तो पाकिस्तान को फायदा है। अगर वहां जाके इंडियंस को प्रोवोक करेंगे तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। कश्मीर का वहां पे कोई इशू नहीं है। ही शुड कीप दैट आउट ऑफ द डिस्कशन एट दैट कॉन्फ्रेंस। असल में भारत आना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है। मुल्क डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए, इसीलिए उसे SCO जैसे इंटरनेशनल मंचों की जरूरत है। बिलावल भी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान इज कमिटेड टू द SCO। आपको याद होगा कि हमने बड़े भरपूर तरीके से जो पिछले SCO के कॉन्फ्रेंसेस थे उसमें भी शरीक रहे हैं, और हम SCO के जो रूल्स है, जो चार्टर है, उसका कमिटमेंट का इज़हार करते हुए बिल्कुल हमें उसका जो अगला इवेंट हो रहा है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स का गैदरिंग हो रहा है, उसमें मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी करूंगा। इस सिलसिले में भी इसलिए कि हम पूरा मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए वहाँ जाएंगे, तो मैं सारी जमातें से, सारे सियासी जमातों से ज़रूर रब्ता करूँगा और जाने से पहले उनका इनपुट ज़रूर लूँगा। पाकिस्तान की पब्लिक को भी लग रहा है कि जल्द से जल्द बिलावल भारत जाएं और कुछ बातचीत करें। भले ही अभी भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय मुलाकात का कोई सीन न हो, लेकिन पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि उनका बिलावल जाएगा और कुछ न कुछ लेकर आएगा। इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी हारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी हारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था, ये बहुत अच्छा मौका था, और इस मौके से हम बड़ी अच्छी डील्स करके उनसे वापस आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि बिलावल भुट्टो साहब को ये प्लेट में रख के वजारत दी गई है, तो वो जाके वहाँ क्या डील करते हैं, इससे ये देखना पड़ेगा। मौका बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, डील करनी चाहिए वहाँ जाके,
क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सबसे पहले मेरा तो ताल्लुक चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो हम लोग इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है, और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।